पे लाल गाड़ी से आ जाओ नजदीक में। एक बार नीचे बैठो भाई। एक बार नीचे बैठ करके आगे आ जाओ। कुर्सी ले लो, बैठ जाओ एक बार। अरे इतना बड़ा किया यार, मैं क्यों सुनी थी उन्होंने। एक बार बैठो ना नीचे, बैठ जाओ यार, बैठना पड़ी। राजू जी आगे आओ, बोल आगे आओ, आगे आगे आओ। आप सबको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इस कुचेरा की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने 20 साल के बाद में कुचेरा को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने का काम किया। और दूसरा धन्यवाद दूंगा मेरे वाल्मीकि समाज को और मेरे रैगर समाज को, जिन्होंने ये दिखा दिया कि कुचेरा में आप भी करने वाले नहीं हो, युवा पीढ़ी भी कुचेरा में तैयार करके दिखाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जीत हुई है, मैंने उस दिन भी आपके वहां कार्यालय उद्घाटन के अंदर आया मैं,
और मैं उस दिन भी बोला था कि इस एक सीट से हम नगर पालिका के चेयरमैन तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये 2026 का आने वाला भविष्य तय करेगा। और ये आपने निश्चित रूप से तय कर दिया कि आने वाले 2026 के अंदर कुचेरा की चेयरमैन की सीट पर किसान का बेटा है। और ये जो जातीय समीकरण बिठा के इन्होंने वाल्मीकि समाज के लड़कों को गुमराह करके चुनाव के अंदर कैंडिडेट बनाया और बोला आप तो वाल्मीकि समाज के 227 वोट है, आपको किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जीत जाओगे। लेकिन उनके मुंह भी वाल्मीकि समाज ने तमाचा दे दिया कि हम जाति के अंदर बंटने वाले नहीं है, हम तो 37 कौम के साथ में रहकर सबका विकास करने वाले हैं। और ये सुबह मैंने सुना था कि जगह गांव का धनी बड़ेड़ा है, मैं आएगा करती हूँ दाई दौड़ कपड़ा पहन ऐसा हमारे बुलाए लगाए लिया, आप बुला भैया यहाँ बातों को बुला के तो ठीक है। हमारा पुराना जगह बूढ़ा बड़ेरा बेटा है, 2-4 बार छोटी मोटी गलतियां करती और क्या करती बिना आज तक युवा पीढ़ी है सुधार बताए दियो कि हम भविष्य कुचेरा के युवा। भाइयों मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप चुनाव के अंदर मुझे जितनी भी ताकत होगे इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके लिए रात दिन मेहनत करूंगा, रात दिन 36 कौम के लिए काम करूंगा। निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि एक ना एक दिन कुचेरा की तस्वीर आपको राजेंद्र लुकिया बदल के दिखाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं चेयरमैन की दावेदारी करने के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे आप देख रहे हो 2012 के अंदर जब मैं कॉलेज के अंदर गया था, मुझे तब से सेवा करने का शौक लगा है और मैं लगातार 15 वर्ष से आपके बीच में सेवा करता आया हूं। कभी किसी को जाति नहीं पूछी, कभी किसी को धर्म नहीं पूछा, जो भी मेरे पास आया उसकी निश्चित रूप से सेवा की। और ये सेवा का परिणाम है कि आप लोग इतने तादाद में बैठे हो और इतना आशीर्वाद देके। और आज से नहीं, जो 65 साल से कुचेरा को गुलामी के अंदर दीवार है, उनको आपने ये बता दिया कि हमने गुलामी करना बंद कर दिया। अब तो वही होगा जो कुचेरा का युवा चाहेगा, अब तो वही होगा जो कुचेरा की 36 कौम चाहेगी। लोगों ने मुझे बोला था कि आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा रहे हो, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं निर्दलीय लड़ाऊं, पार्टियों लड़ाऊं, चाहे किसी से भी लड़ाऊं, मैं वही काम करूंगा जो मेरी कुचेरा की जनता का मन होगा। और आप सबका मन था कि निर्दलीय लड़के भी हम आरएलपी के अंदर है, तो आपने ये बता दिया कि आरएलपी की डंडी और ये गले के अंदर दुपट्टा आपने आरएलपी का दे रखे। ये भी राजस्थान के अंदर संदेश दे दिया कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसान के बेटे ने जो पार्टी बनाई है, निश्चित रूप से एक ना एक दिन ये अच्छे मुकाम पे जाएगी और आप सबको अच्छा मैसेज मिलेगा और किसान की सेवा होगी। और जब किसान गरीब मजदूर की कोई बात करता है तो राजस्थान के अंदर हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल किसान गरीब जवान की बात करते हैं। आप देख लो, दोनों ही पार्टियां अलग अलग भागों में बंटी हुई है, कोई नहीं देखता कि ये जवान किसान कितना पीड़ित है। आपने देखा होगा पिछले 46 दिन से जयपुर की सड़कों के अंदर संघर्ष चल रहा है। और कल आपने जो बड़ा हुजूम देखा था कि नागौर की धरती पे किसान का बेटा आप सबके बीच में बैठ के जन सुनवाई कर रहा था, इससे निश्चित हो गया। और वहीं से एक में संदेश आया कि भाई कुचेरा की जनता को भी गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलना है। और इस बेड़ी से बाहर निकाल के आपने ये साबित कर दिया कि कुचेरा की जनता गुलामी के अंदर नहीं थी। और मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों से भी कहना चाहूंगा, आज जो आपने मैसेज दिया और साथ में रेगर समाज को विशेषकर धन्यवाद। पिछली बार हम छोटी मोटी गलती से 4-5 वोट से पीछे रह गए। भाई हरीश जो पिछली बार अपना कैंडिडेट था वो भी यही है, मैं इसको भी धन्यवाद दूंगा। जब फार्म भरने की बात आई थी तो इन्होंने मुझे एक ही बात बोली, भाई साहब आपका जो फैसला होगा, वार्ड का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। और इसने ये करके दिखाया कि मैं सब समाज के साथ में हूँ और विशेषकर रेगर समाज के विशेष रूप से साथ में हूँ। ये संदेश इस भाई ने दिया, ये भी धन्यवाद का पात्र है। और अब आपको मैं बताऊं कि कुचेरा को नया आयाम दिलाएंगे और कुचेरा के अंदर नया विकास करवाएंगे। चाहे हम तो 6 महीने के लिए पार्षद बने, लेकिन इस कुचेरा की नगर पालिका को हिला के रख देंगे। मेरा नाम राजेंद्र लुकिया नहीं है। आप सबको पता है कि जब मैं जहां जाता हूं तो मेरे पीछे पीछे कई लोग कुछ तो सामने की साइड में खड़े हो जाते हैं और कुछ मेरा पीछा करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुचेरा का चेयरमैन कार्यालय उद्घाटन के अंदर क्या बोल के गया कि लोगों को आदत है घोषा करने की। भाई हमने तो घोषा नहीं, पूरा लट गाड़ दिया। घोषा मत समझाना है।
और मैं काम करो तो मेरा कोई करेगा या छोटी मोटी चीज के हाथ में गएगा। आपकी आदत होती है कि पुलिस से डरवा देते हैं, लोगों को बोल के ये बोल दिया कि हम आपको बाद में देख लेने। आप कुछ नहीं देख पाओगे, जिसको देखना है मैं राजेंद्र डुकिया खुद ही देखने वाला हूँ भाई। आप ये मत सोचना कि ये जो युवा साथी मेरे साथ में ये अकेले हैं, इनसे पहले कहीं भी गोली खाने की आवश्यकता पड़ी तो ये राजेंद्र डुकिया सीने पे गोली खाएगा मेरे भाई। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो इतना आशीर्वाद देते रहना, और मैं ये भी चिंता नहीं करता कि नगर पालिका का चेयरमैन मैं ही बनूं। मुझे जो गांव का संदेश मिलेगा, छत्तीस कौम का संदेश मिलेगा, और ये सब लोग बोल देंगे कि राजेंद्र तेरे को इस तरीके से चलना है, तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे चेयरमैन बनाओ तब भी मैं गांव के साथ में हूँ। मैं ये बोलूंगा कि जो गांव का जो छत्तीस कौम का फैसला है वही राजेंद्र डुकिया का फैसला है। भाइयों, अब एक बात आई थी कि हम आपका विकास करवा देंगे। मैंने उस दिन कार्यालय उद्घाटन के अंदर भी बोला था कि विकास किस प्रकार से होता है। ये अभी अपन घर की तरफ चलेंगे, मेरे घर की तरफ भी चलना क्यों, 2-3 बार मान थोड़ी गुलाल लागी को बाद थोड़ा 2-1 बार मान लो गड़बड़ हो, थोड़ी गुलाल बचे भी उठा रहा हूँ। वापिस हम आएंगे, आप रास्ते में देखना गोगा जी थान से लेकर होली निमड़ा तक विकास हुआ, इसके अलावा कुचेरा के अंदर कहीं विकास नहीं दिखा मेरे को भाई। और ये जो अभी गांव के अंदर छोटे मोटे काम चल रहे हैं, ये तो पीडब्ल्यूडी करा रही है, इसमें चेयरमैन का क्या रोल है भाई? कोई सिस्टम ही नहीं है इनका। अब कल आपने एक बात और भी देखी होगी, वार्ड का उपचुनाव हो रहा है, एमएलए आके बोल रहा है राष्ट्र हित में मतदान करे। अरे तो भाई कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बने माना भाई, ये तो एक पार्षद ही तो बना रहे हैं। एमएलए भी आ गया, लोगों ने ये भी बता दिया एमएलए नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी आ जाए तो भी फैसला वही होगा जो कुचेरा की जनता चाहेगी। कोई एमएलए के आने से चुनाव का फैसला नहीं होता, और ना ही आप फैसला बदल सकते। मैं रात का बेचारा कोई मैं टामरा का दे गया, और तो भाई थोड़ी फेसबुक चलानी कम आवे, मैं कोई स्क्रीन शॉट ले भेजा, वार्ड नंबर 17 विनर है ना, इंग्लिश पढ़ ले तो नहीं की पढ़ तो विनर। मैं कि भाई वो कहीं हुआ क्यों मैं जीत का, तो मैं कि भाई तो सपना में जीते हो कि तुम्हें जीतो तो ध्यान पड़ी, ये थोड़ी जीत जरूरत है। अब बताओ भाई लोग कहीं करी। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप हार भी गए तो भी हमारे पास आ जाना। आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हमें नहीं जिताया। हम आपका भी साथ में लेके काम करेंगे और सबको साथ में लेके नए कुचेरा का निर्माण करेंगे। और आगे का जो कार्यक्रम होगा आप सबको बताएंगे। और मैं विशेषकर रेखा समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये भी साबित कर दिया कि कुचेरा के अंदर सबसे छोटी जाति है, फिर भी ये मैसेज दे दिया कि 36 कौम इनके साथ में और रेखा समाज पूरा एक तरफ है। आपके शहर के अंदर है, आपके बाहर के लोग सब लोग साथ में। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा, आज हमारे चुनाव खत्म हो गए, आज के बाद हमें किसी को ये नहीं बोलना है आपने वोट नहीं दिए, आपने ऐसे कर दिया। थोड़ी विशेष कर ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, सबको आप यही बोलोगे सबका साथ था, सबका मन था, 36 कौम का मन था, हम चुनाव जीत गए। यही होता है ना लक्ष्य बाबा, आई बात है। अपने को फालतू बात नहीं करनी है, ना किसी से टोचिन होना है। अगर आपके पास कोई टोचिन होने के लिए आए तो सीधा फोन उसके कान के लगा देना, बोल देना टोचिन होने वाला मैं नहीं हूँ, टोचिन होने वाला आगे उससे जाके टोचिन हो जा, मैं अपने आप ही सिस्टम सही कर दूंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप ये मत सोचना कल मेरा छोटा भाई गया था ये रईस, इसको बोला बाद में देख लेंगे, किसको देखोगे भाई? आ जाना, मैं बैठा हूं ना देखने के लिए, मैं बैठा हूं ना देखने के लिए। आप मेरे जो साथ में खड़े हैं उनको आप धमकी देने की कोशिश मत करो कि हम देख लेंगे। भाई मैंने तो बड़ों का देख लिया, आप तो हो कितने क्या कर दिया मैंने, आपने देखा नहीं इन्होंने मेरे ऊपर कितने मुकदमे दर्ज करवा दिए। मैं जिधर भी गया मुकदमा दर्ज आपने देखा। मैं जब कोऑपरेट येपको के अंदर गया था बाबा, खाद नहीं दे रहे थे लोगों को, मैंने ताला दिलवाया, अधिकारी बंद, खाद पार चालू। कोई रोका था मेरे को? रोका था। फिर शाम को अधिकारी का बोला आप राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा दो, तो उसने एक ही बात बोला, मुकदमा अभी आप दर्ज करा दो, मेरे को तो यही लंबी नौकरी करनी हो तो कल 500 को लेकर और बैठ जाएगा, फिर मैं क्या करूं? इसलिए आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। आप तो आराम से काम करो, सबको साथ लेके चलो। मेरी विशेष आपसे अपील है कि आप किसी से
ना तो सोशल मीडिया पे कुछ बोलोगे, ना व्यक्तिगत किसी से बोलोगे कि भाई आपने वोट दिया या नहीं दिया। सबने वोट दिया, वोट दिया तब हम जीते। वोट नहीं मिलते जीतते नहीं। अपनी रेगर समाज की संख्या बल कम था, वाल्मीकि समाज ने आपको समर्थन दिया तभी तो हम जीत के आए भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप सबको साथ में रखना है और मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमेशा आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, गरीब को गणेश मानकर सेवा करूंगा। कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं बड़ा नेता बन गया। मेरे पास कभी आ जाना, आपको किसी से सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी से ये बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि राजेंद्र ढूकिया से मुझे मिलना है, आप मेरी बात करो। आप सीधे आना, मैं मिलूंगा। मेरा ये कार्यालय है, मेरा घर है, जहां मर्जी है आप आ जाना, मुझे एक फोन कर देना और बता देना कि हमारी ये पीड़ा है। अगर मैंने आपकी पीड़ा सोल्व नहीं की तो मेरा नाम चेंज कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।